मीन्स वो 24 आवर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, इस पे ही उनका रिजल्ट निकल के आता है। यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि उनको पता है कि 24 आवर्स मेरे पास है, मुझे पढ़ाई करनी है, और वो पढ़ाई करते भी हैं, बट वो कोई सिस्टमेटिक वे पढ़ाई नहीं करते कई बार, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा सा नहीं आता है। और जो बच्चे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर लेते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है। इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट वे में पढ़ाई करना। अब सिस्टमेटिक कैसे होगा कि आपको क्या करना है, वीकली अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है और इतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मीन्स आपकी टू डू लिस्ट आपकी कंप्लीट वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या कर नहीं करना है, की लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, और वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि आप टू डू लिस्ट में से कोई टास्क कंप्लीट कर भी रहे हो तो वो कितने टाइम आप कर रहे हो। जैसे मोबाइल का यूज है, आप मोबाइल का यूज पूरा यदि नोट डाउन करोगे, आप सुबह से लेकर शाम तक कितना मोबाइल चलाते हो, या आप व्हाट्सएप पे चलाओ, या आप कोई डिस्कशन करो, या यूट्यूब पे वीडियो देखो, या आप किसी का फोन पर बात करो, टोटल टाइम एक बार आप निकाल के देखो, क्या वो टाइम जो आपने मोबाइल पे दिया क्या वो उतना यूजफुल है जितना आपके लिए जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको लगता है कि मैं इस टाइम को अपने अदर एक्टिविटी में, अदर प्रायोरिटी पे यूज कर सकता हूँ, तो उसको वहाँ पे यूज करें, और मोबाइल को एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे यूज ना करें। मीन्स मोबाइल का वीडियो देखने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। डाउट डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप पे जो होता है वो भी आपका फिक्स होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें आपकी मोस्टली इवनिंग में होनी चाहिए। आप सुबह उठ के डाउट डिस्कस कर रहे हो, वहाँ पे किसी के साथ कुछ डिस्कशन हो गया जो मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, और जो आपकी अदर टॉपिक आपको कंप्लीट करने थे वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी कई बार। तो आप सुबह उठ के ना तो कोई वीडियो देखें, ना कोई व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डिस्कस करें। आप सुबह उठ के जो आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है टॉपिक वाइज और मीन सब्जेक्ट वाइज, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें। क्योंकि यदि आपने वो एक बार टास्क कंप्लीट कर लिया जो आपने मॉर्निंग टाइम के लिए बनाया था, आपने वो पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। और आपने सुबह उठ के पहले पढ़ाई कर ली, वो भी 2-3 घंटे, और उसमें जो टॉपिक थे वो आपने कंप्लीट कर लिए, या जो भी वहाँ पे आपने टारगेट सेट करे वो आपने अचीव कर लिया, तो आप शाम तक बहुत अच्छे से अदर टास्क भी कंप्लीट कर सकते हो, जो आपने अदर टॉपिक डिसाइड किया वो भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन आप हमेशा इवनिंग में रखें। यूट्यूब पे यदि कोई वीडियो देखना है, लाइव क्लास देखनी है, या फिर कोई रिकॉर्डिंग वीडियो देखना है, वो भी आप इवनिंग में देखें। यदि व्हाट्सएप पे कोई डिस्कशन करना है वो भी आप इवनिंग में करें। मॉर्निंग टाइम या आफ्टरनून टाइम, मीन्स मॉर्निंग टाइम तो आपको हमेशा ही सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, या उसमें आप रिविजन हो या चाहे आपको वो टॉपिक पढ़ना हो, तो ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए कि मॉर्निंग में मुझे सिर्फ और सिर्फ या तो रिविजन करना है या फिर नए टॉपिक पढ़ने हैं, और जो मैं सेल्फ स्टडी वाला अपने आप से पढ़ने वाला हूँ। आफ्टरनून में आपको लगता है कि आप लेजी हो, तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो, या फिर आप कोई रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो, या फिर वहाँ पे कोई क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, या फिर स्पेशली जब आपका एग्जाम आसपास होता है तो जो आपका एग्जाम का टाइम स्लॉट होता है उसी टाइम स्लॉट में आपको एग्जाम देना भी है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं आप डेली सो जाओगे तो आपके एग्जाम के अंदर भी आपको नींद आने वाली। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है कि बिफोर एग्जाम, मीन्स एटलीस्ट जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको टाइम स्लॉट पता चल जाता है कि किस टाइम स्लॉट पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस टाइम स्लॉट पे आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, या पढ़ाई करो, या उसमें क्वेश्चन डिस्कस करो, या क्वेश्चन सोल्यूशन करो, या फिर आप कोई भी लाइव टेस्ट दो। मीन्स उस टाइम स्लॉट में अपने माइंड को जितना एक्टिव रखोगे वही आपको एग्जाम में भी बेनिफिट देने वाला है। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये सोशल मीडिया से क्या होगा कि आप कोई ना कोई नया टॉपिक या नया कंसेप्ट देखते हो, तो वहाँ से जो आपका जो डेली का टारगेट होता है वो कहने के वहाँ से आपका माइंड हट जाता है। जब आपने एक बार वीकली शेड्यूल बना लिया, आपने वीकली टॉपिक वाइज मीन्स सब कुछ लिस्ट बना ली है, तो आप उसी को फॉलो करो। यदि उसी के रिगार्डिंग में आपको कुछ नया कंसेप्ट मिलता है तो आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या आपको करना है, वीकली शेड्यूल बना लेना है, फिर उसको आपको डे बाई डे डिवाइड कर लेना है, या प्रायोरिटी सेट करोगे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती भी है, नहीं भी होती है, बट कई बार हम सुबह उठ के इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखा देते हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसा आपका ट्रिगर पॉइंट ऐसा हो जाता है कि आप कई बार इरिटेट हो जाते हो, या फिर आपका माइंड कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपका जो फोकस है वो ही हट जाता है, जैसे आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, आपका पूरे दिन का शेड्यूल ही खराब हो जाता है। तो आप ऐसी किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में सुबह उठ के इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं। आप यदि आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी भी है, कोई मार्केट का काम करना है या फिर कोई फैमिली का बिल जमा करना है, वो आप आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी सुबह उठ के ये मत सोचो कि मैं पहले ये काम निपटा देता हूँ, ये काम फिनिश कर लेता हूँ, बाद में आके पढ़ाई करूँगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी
वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो पहला आप उसको कंप्लीट करोगे अच्छे से, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जैसे मैंने आपको बोला है, जिससे वहाँ आपको आपको एक मीन्स एनर्जी मिलेगी और आप मीन्स पूरा दिन का शेड्यूल अच्छे से फॉलो कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा, आप सुबह उठ के इन एक्टिविटी में मीन्स इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी फ्रेंड के साथ जाना, मतलब कोई भी टास्क ऐसा हो सकता है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, वो भी आपकी पढ़ाई में। यदि आप इस तरह कहीं पे एनर्जी लगाते हो और उस एनर्जी के बाद जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपकी एनर्जी यहाँ पे लो फील होगी। आप यदि इस तरह की कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, जो अपने फ्रेंड के साथ जाते हो और जब वापस आके अपनी पढ़ाई करते हो, तो ये आपके माइंड में चलेगा कि शायद मैंने आप आज का इतना टाइम वेस्ट कर दिया है या इतना टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड कर दिया, तो जिससे आपका जो फोकस जो बनने वाला था, जो आपकी इवनिंग तक के जो टास्क कंप्लीट करने थे, वो भी नहीं हो पाते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता हो, बट यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस पर स्पेशली फोकस करेंगे। आप पूरी वीक का शेड्यूल बना के आप आंख बंद करके उसी शेड्यूल को फॉलो करोगे और डे बाय डे के रूटीन को फॉलो करोगे। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक वीक का शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो हो या एक दिन का शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो हो, नेक्स्ट डे ना हो पाए, तो वहाँ पे आपको ब्रेक नहीं होना है, ना लेना है, ना वहाँ पे आपको डिमोटिवेट होना है। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि कई बार हम बहुत टाइट शेड्यूल बना देते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल बना देते हैं, तो उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता है अपनी अदर प्रायोरिटी के लिए। मतलब यदि आपको फैमिली को टाइम स्पेंड करना है या फिर किसी फ्रेंड के साथ मीन्स कहीं घूमने जाना है या फिर आपको कोई टीवी देखना है, मूवी देखनी है, या फिर आपको क्रिकेट मैच का आपको शौक है, आपकी कोई हॉबी है जिसपे आपको मीन्स थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत टाइट शेड्यूल बना के भी कई बार ऐसा हमारे साथ होता है। यदि आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ से आपको एक फ्रेशनेस आती है, आपका माइंड एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है या आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती है, उस एक्टिविटी को, उस काम को भी अपने टू डू लिस्ट में लेके आओ। उसको आप मीन्स उसको भी आप प्रायोरिटी दो अपनी पढ़ाई के साथ साथ। मीन्स ऐसा कोई भी काम जो आपको एनर्जी देता है, मीन्स जिससे आपका ज़्यादा फोकस बनता है पढ़ाई में, आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। मीन्स समय के हिसाब से मत सोचो कि इसमें मेरा टाइम जा रहा है। बट यदि आपने आधा घंटा वहाँ पे दिया, यदि आपको मूवी देख के अच्छा लगता है और आप मूवी देख के बहुत अच्छा फ्रेश फील करते हो और आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हो पढ़ाई पे, तो वो भी आपकी एक प्रायोरिटी हो गई है। आप वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके एटलीस्ट जो टाइम आपको मिला है पढ़ने के लिए, आप उसको सही से फोकस होकर पढ़ पाओगे। क्योंकि हमेशा ही पढ़ाई करोगे, माइंड आपका रिफ्रेश नहीं होगा तो वो कैप्चर कैसे करेगा, मीन्स कंसेप्ट जो आपके हैं वो मेमोरी में कैसे लेके जाएगा। तो आपको माइंड की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मीन्स जैसे हम अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले, आप ऐसी डाइट लेते हो जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले, तो आपको ये भी देखना है कि आपके माइंड के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो माइंड की एनर्जी कैसे मिलने वाली है, जहाँ से आपको हैप्पीनेस आई, जहाँ से आपका मीन्स आपको कहने को कुछ ना कुछ प्लेजर मिलने वाला है। आप चाहे क्रिकेट देखो, चाहे मूवी देखो, चाहे दोस्त के साथ बात करो, चाहे बाहर वॉकिंग करके आओ, इसलिए हम बोलते हैं ना वॉक करो आप, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, जिससे आपके माइंड में फ्रेश महसूस करता है, फ्रेश फील होता है आपको। ऐसे काम जहाँ से आपको फ्रेशनेस मिलती है, आप रिफ्रेश होते हो, वो काम आप जरूर अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करें। और ऐसे कोई भी काम जिनसे आपको निगेटिविटी आती है या जिन काम करने के बाद आपको इरिटेशन होता है, या ऐसे कोई भी फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी ऐसा टास्क जहाँ से आपको निगेटिविटी आपके अंदर आती है, आप उसको नोट टू डू लिस्ट में डालोगे तो आप एक हफ्ते में डिसाइड कर लोगे कि मेरी टू डू लिस्ट में क्या है और नोट टू डू लिस्ट में क्या है और मुझे कैसे पूरे दिन का शेड्यूल फॉलो करना है। क्योंकि ये 24 आवर्स आपको कैसे मैक्सिमम मीन्स आउटपुट यहाँ पे आपको देना है। सबके पास 24 आवर्स ही हैं, बस यहाँ पे आपको फोकस करना है। आप एक एजुकेशन फील्ड में हो, आपको एक एग्जाम निकालना है, आपका एक गोल है, आपका एक ड्रीम है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह स्मार्टली थोड़ा सा मीन्स सिस्टमेटिक, आपको प्रायोरिटी वाइज मीन्स यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अपने वर्क को, अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट करना होगा, सो दैट कि आप अपने लिमिटेड टाइम में अपने एग्जाम को, अपने सपनों को पूरा कर पाओ। यदि आपने अभी तक ये लिस्ट नहीं बनाई है तो आप ये लिस्ट बनाएं कि आपको पढ़ाई जो करनी है वो तो करनी है, टॉपिक वाइज आपको डिवाइड करना है और सुबह के टाइम पे आपको रिवीजन करना है, मैंने जैसे आपको समझाया। उसके अलावा ऐसे एरिए, ऐसे कोई भी एक्टिविटी जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है वो आपको जरूर ऐड कर लेनी। जैसे अभी हम लंबे टाइम पढ़ाई कर रहे हैं और हम थोड़ा सा वहाँ पे डांस करने लग जाएं, एक्टिविटी हो जाती है हमारी, थोड़ा शरीर में एनर्जी आ जाती है और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। आप वॉक करने जाओ अच्छा है, लेकिन आप घर में रह के भी मीन्स आपको एक सेपरेट रूम मिला हुआ है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा भी डांस करते हो ना, एक्टिविटी मीन्स हाथ पैर हिलाते हो किसी भी गाने पे, वो भी आपको एक नई ऊर्जा आपको देता है, जिससे आपका ज़्यादा फोकस बनता भी है, मीन्स ज़्यादा फोकस आपका बनेगा।
तो ये आपको मीन्स 1 वीक में मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। आपको डे बाय डे आपको समझ में आएगा कि मुझे एक बार वीक में ये काम करना है, एक बार वीक में ये काम करना है और बाकी टाइम पे पूरा वीक मुझे पढ़ाई करनी है। मीन्स माइंड मेकअप हो जाएगा तो आपको 1 वीक में सारा शेड्यूल आपका बन जाएगा। और यदि आपने ये शेड्यूल 2-3 वीक आपने फॉलो कर लिया तो ये आपकी हैबिट में भी आ जाएगा और आप इसको लॉन्ग टर्म में चला भी सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ये मीन्स इन पॉइंट को लिस्ट आउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इनको ऑर्डर वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इनको अच्छे से फॉलो करना होगा और जो भी अपडेट आएंगे उनको आपको ऐड भी करना होगा। यदि आपका कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी मीन्स वीकली है या 3-4 दिन में आप एक बार करते हो और वहाँ से आपको अच्छा फील होता है, आपको नई एनर्जी मिलती है, आप उसको भी वहाँ पे ऐड करोगे और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि आपने ऐसा कौन सा टाइम स्पेंड कर दिया जहाँ पे आपकी एनर्जी चली गई है या फिर ऐसे जहाँ पे आपने टाइम ज़्यादा स्पेंड कर दिया। मीन्स आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपका वीकली। आपको अपने आप को ऑडिट करना चाहिए। ये आपका स्टडी का ऑडिट आपका होना चाहिए वीकली और आप इसको डे बाय डे भी कर सकते हो, बट वीकली करोगे अच्छा रहेगा और मंथली करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऑडिट आपकी एजुकेशन का, आपके काम का होना चाहिए कि जितना टाइम आपने स्पेंड किया पूरे वीक में, क्या उतना आउटपुट आपको मिल रहा है। जैसे हम जनरली सैलरी में देखते हैं ना, कितने घंटे मुझे काम किया और इतने पैसे मुझे मिले, तो वहाँ से आप रिलेट करते हो या इतनी इनकम मुझे हुई। तो आप एजुकेशन में भी, स्टडी में भी ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो कि जितना टाइम आपने स्पेंड किया उस हिसाब से आपको आउटपुट वहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये ऑडिट भी आपका होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे वीकली आप कर सकते हो और आप जब आगे बढ़ोगे तो आप डे बाय डे भी कर सकते हो। आपको खुद ही करना है, आपको खुद ही समझना है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है या कहाँ पे मैंने सही काम किया है। अगले दिन उस चीज़ को आप वहाँ पे उस प्रोडक्टिविटी को, उस आउटपुट को आप बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो आई थिंक ये एडवाइस आपके लिए सही रहेगी, आप इसको फॉलो करने की कोशिश करना।